वायनाड में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को पूरा भारत मानते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री भारत के एक नागरिक हैं, संपूर्ण भारत नहीं है। बीजेपी और आरएसएस भूल गए हैं कि देश में 140 करोड़ लोग हैं और वो बीजेपी या आरएसएस नहीं है। बीजेपी, आरएसएस या प्रधानमंत्री की आलोचना करना या उन पर हमला करना भारत पर हमला करना नहीं है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में आगे कहा कि भारत बीजेपी या आरएसएस का नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने वादों को पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन भारत की स्वतंत्र संस्थाओं पर हमला करके वो भारत पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अब पीएम बीजेपी और आरएसएस के मन में भ्रम है। वे सोचते हैं कि वे ही भारत हैं। पीएम एक भारतीय नागरिक हैं, पूरा भारत नहीं। चाहे वो कितना भी अहंकारी क्यों ना हो, वो कुछ भी सोचता हो, पीएम बीजेपी या आरएसएस पर हमला किसी भी तरह से भारत पर हमला नहीं है। वायनाड में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी में हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन सुनना नहीं। बिना सुने बोलना व्यर्थ है। इसी मकसद से हमने भारत जोड़ो यात्रा की। हम ज्यादा नहीं बोले, हम चुपचाप सुनते रहे। यही लोकतंत्र की आत्मा है। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं भारत जोड़ो यात्रा पर था तब मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र और वायनाड के लोगों को याद किया। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरा आपके साथ कोई राजनीतिक रिश्ता है, लेकिन वायनाड के साथ मेरा भावनात्मक और स्नेह भरा रिश्ता है। आपको बता दें, 2019 में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के गांधी परिवार का गढ़ मानी जाने वाली अमेठी सीट से हार गए थे। भाजपा की सांसद स्मृति ईरानी के अमेठी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद राहुल गांधी की स्थिति यहां पर कमजोर हुई थी। मौजूदा स्थितियों में राहुल गांधी के लिए ये सीट जीतना भी चुनौतीपूर्ण कार्य माना जा रहा है। ऐसे में उनके पास वायनाड एक बड़ा विकल्प है। वायनाड से वो वर्तमान में भी सांसद हैं। पिछली बार भी यहाँ से चुनाव लड़ा था, यहाँ से चुनाव जीता भी था उन्होंने। कई कांग्रेस नेताओं की राय है कि राहुल को अमेठी फिर हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि उनके विश्वस्त नेता इसे लेकर आशंकित हैं कि अगर वो दूसरी बार हार गए तो इससे क्या नुकसान होगा। इनमें से कुछ नेताओं का कहना है कि राहुल के हिंदी बेल्ट से चुनाव नहीं लड़ने से मतदाताओं में गलत संदेश जाएगा और ये पार्टी के 2019 की तरह पार्टी की संभावनाओं पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। कई बार स्मृति ईरानी भी चैलेंज कर चुकी हैं। वो खुलकर कह चुकी हैं कि राहुल गांधी को यहाँ से भागना नहीं चाहिए, यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। तो एक दबाव है। अगर वो चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तो भी एक गलत मैसेज जाएगा। ये लगेगा कि क्या राहुल गांधी डर गए और अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लिहाजा राहुल गांधी के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो वायनाड की सीट में भी अपने भावनात्मक रिश्तों की बात कर रहे हैं, यानी वायनाड से वो चुनाव लड़ते दिखाई दे सकते हैं। लेकिन क्या पिछली बार की तरह भी वो वायनाड और अमेठी दोनों जगहों से चुनाव लड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये प्रयोग उन्होंने पिछली बार किया था। इसमें माना जा रहा था कि वायनाड उनके लिए एक सुरक्षित सीट हो सकती है, या उनको लग रहा था कि अमेठी में उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखाई पड़ रही, कड़ी टक्कर मिलेगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद बहुत कुछ बदला है और अमेठी में भी राहुल गांधी हो सकता है कि कोशिश करें 2024 के चुनाव के दौरान कांग्रेस के लिए अपने परंपरागत सीट को जीतकर लेकर आए। लेकिन इसके लिए उनको काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा, काफ़ी समय देना पड़ेगा। राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो पार्टी के लिए दक्षिण के राज्यों में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कर्नाटक का चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा को दक्षिण के राज्यों में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। यूँ तो उत्तर भारत में भी जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर शानदार प्रदर्शन भारत जोड़ो यात्रा का रहा, खासतौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में। अहम सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का फोकस दक्षिण के राज्यों पर रहेगा। एक रणनीति के तहत कांग्रेस काम कर रही है। जहां पर बीजेपी कमजोर है वहां पर कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास किया जाए या वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने की कोशिश की जाए। अल्टीमेटली ये सारा का सारा नंबर गेम चल रहा है। विपक्ष की रणनीति देखें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मजबूत करने की कोशिश रहेगी। अगर विपक्षी एकता दिखती है तो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में, केसीआर को तेलंगाना में, महाराष्ट्र में शरद पवार या महाविकास अघाड़ी को, इसी तरह बिहार में नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के विषय में जैसा हमने कहा कि वो खुद भी लगातार इस विपक्षी मोर्चे के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो सभी दल अपने अपने क्षेत्रों में लड़ रहे हैं। कांग्रेस के लिए कौन सा क्षेत्र बचता है? कांग्रेस निश्चित तौर पर इन राज्यों को भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक है। बेशक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा नहीं कर पाई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उपचुनाव में उसको जीत मिली है। पश्चिम बंगाल में उसकी एक पकड़ भी देखने को मिलती है। पुराने कार्यकर्ता हैं, अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता उनके पास में हैं। तो पश्चिम बंगाल है, दिल्ली है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। ये वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ते हुए दिखाई देना चाहती है। और साथ ही साथ में दक्षिण के वो राज्य जहां पर बीजेपी अब भी कमल खिलाने में कामयाब नहीं हो पाई है। कर्नाटक वो राज्य है जहां पर बीजेपी की दक्षिण में एंट्री
हुई और कर्नाटक में काफ़ी अच्छा रिस्पांस बीजेपी को मिला है। ये उम्मीद की किरण इसलिए क्योंकि यहाँ से अन्य राज्यों में बीजेपी अपनी पकड़ बना सकती है, लेकिन फिलहाल ये स्थितियाँ नहीं दिखाई पड़ती हैं। 2023 में ही विधानसभा चुनाव अब कुछ ही दिनों में कर्नाटक में होने वाले हैं। कांग्रेस यहाँ अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है और राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं दक्षिण से अपने रिश्तों के या भावनात्मक जुड़ाव के जरिए दक्षिण की राजनीति में कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? आप अपनी राय जरूर रखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।